कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हम कलश में 5 टीका करेंगे रोड़ी से। उसके बाद हम लोग जहाँ पे स्थापना करनी है कलश की, वहाँ पे थोड़ा सा अरवा चावल रख के और फिर वहाँ कलश को रख देंगे। और उसके बाद फिर मैंने कलश में आधा कलश पानी लिया है, कलश में थोड़ा पानी भी रखेंगे और फिर उसमें अरवा चावल, काला तिल और थोड़ी सी रोड़ी रखेंगे और फिर एक सिक्का भी डालेंगे उसमें। सिक्का डालने के बाद अब हम लोग इसमें जो मैंने आम की छोटी सी टहनी रखी थी उसको रखेंगे। उसमें मैंने 7 पत्ते रखे हैं, 5, 7, 9 इस तरह से रखे जाते हैं। मैंने 7 पत्तों की टहनी रखी है, तो इसको अच्छे से बिठा देंगे ताकि ये हिले डुले नहीं। और इसके बाद फिर हम लोग नारियल भी रखेंगे। अब नारियल में पहले हम लोग 5 टीका करेंगे, उसके बाद रखेंगे। नारियल में 5 टीका लगाने के बाद हम लोग इस पे थोड़ा सा अरवा चावल डालेंगे और फिर इसे अच्छे से रखेंगे। इस तरह से खड़े करके नहीं रखना है, उसको इस पोर्शन में इस तरह से रखना है और अच्छे से हम लोग उसे बिठा देंगे ताकि वो हिले डुले नहीं, गिरे भी नहीं। तो मैंने कलश की स्थापना कर दी है। अब हम लोग इस पे फूल रखेंगे और इसे प्रणाम करके प्रार्थना करेंगे भगवान जी से। तो अब कलश की स्थापना पूरी हो चुकी है। अब मैं रामायण पाठ करने के लिए सबसे पहले रामायण की पूजा करूंगी। इसमें हम लोग सबसे पहले गंगा जल छीटेंगे, उसके बाद फिर रोड़ी सिंदूर टीका करेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा अरवा चावल छीट करके और फिर हम लोग इस पे एक फूल रखेंगे और फिर इनसे माता से प्रार्थना करेंगे और फिर हम लोग रामचरित्र पाठ का शुरू करेंगे। इससे पहले मैं अपने घर के मंदिर जिसमें मैं रोज पूजा करती हूँ वहाँ पर भोग लगा लूंगी, दिया अगरबत्ती दिखा दूंगी भगवान जी को। इसके बाद फिर मैं पाठ की शुरुआत करूंगी। चलिए पाठ हम लोग अब शुरू करते हैं। पाठ 1.5 से 2 घंटे का होता है, तो कुछ इतना ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो मैंने अध्याय के कुछ लाइंस डाले हैं इसमें। अक्षरो अर्थ समूहो रसो छंदो और मंगलिको करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करती हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ जो कृपा
के समुद्र और निरुपमे श्रीहरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलिकों रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चरण चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगियों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाशन समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। मैं संत को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र और न कोई शत्रु है। जैसे अनली में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जाकर मैं विनय करती हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्ट को प्रणाम करती हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसमें वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों के जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण के तरह सोते रहने में ही भलाई है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुण में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम शरण पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका
परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंततः का उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनी में रावण और राहु का हाल हुआ था।